बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुज़फ़्फ़र नजनी साहब। नजनी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है, लेकिन इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं एक प्रोडक्ट है, बड़ा खूबसूरत किस्म का ये परफ्यूम जो तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए मुख्तलिफ है। आप अपने ऑरा को बेहतर करने के लिए, अपने पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए, किसी दोस्त को, रिलेटिव्स को गिफ्ट करने के लिए इस परफ्यूम को ले सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, वो है मार्स का ट्रांजिट। मार्स का ट्रांजिट हो रहा है वर्गो में। वो कौन से ऐसे खुशकिस्मत बरूज हैं जिन्हें इस ट्रांजिट से बेनिफिट्स होंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सर बताएंगे वो कौन से बरूज हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, हो सकता है आपका बरूज भी इस लिस्ट में शामिल हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इस टॉपिक के हवाले से दानिश, इसको देखा जाए तो बेसिकली मार्स का वर्गो में ट्रांजिट होना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि कुछ ज़ोडिक साइंस जिनके अंदर एनर्जी की कमी थी, जिनके अंदर हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो थोड़ा सा एनर्जाइज होना शुरू होंगे, एनर्जेटिक बिहेवियर की तरफ आना शुरू होंगे। क्योंकि वर्गो जो है वो है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में फायर एलिमेंट का, रूलिंग प्लैनेट का आ जाना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जैसे आपके अंदर एक नई रूह फूंक दी जाए, आपके अंदर एक नया जज्बा जो है वो शामिल कर दिया जाए, आपके अंदर से सुस्ती, काहली, गफलत जो है उसको निकाला जाए और आप अपने ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुतहर्रिक हों, कॉन्फिडेंट हों, एक्टिव हों। तो इस एतबार से हमारे पास चंद एक ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जो कि इस टाइम फ्रेम से भरपूर फ़ायदा जो है वो अपनी ज़िंदगी में हासिल करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये ट्रांजिट स्टार्ट हुई है ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 27 जुलाई से ऑनवर्ड्स, और ये मंथ ऑफ अगस्त में जो है भरपूर बेनिफिट्स पहुंचाएगी, स्पेशली पहले 2 हफ्तों में। तो इस एतबार से देखा जाए तो इसमें हमारे पास जो पहला ज़ोडिक साइन आ जाता है जिसकी ज़िंदगी में इनको कामयाबियाँ, खुशबख्तियाँ, कामयाबियाँ और इनके कहीं ना कहीं भी ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी के साथ साथ इनको एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करेगा। ये ज़ोडिक साइन आ जाता है कैंसर बुर्ज सरदान। कैंसेरियंस वालों को देखा जाए तो ये बेसिकली रूल करता है उनके 10वें घर का, करियर का, कारोबार का, इज्जत का रूलिंग प्लैनेट है, बिजनेस का रूलिंग प्लैनेट है, और वो मौजूद है इनके 3रे घर में, यानी कि सफ़र, खुद एतमादी, पॉजिटिविटी और रिलेशनिंग के हाउस में। तो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनकी ज़िंदगी में इनके जो करियर, कारोबार से जुड़े हुए मसाइल हैं उसका सलूशन जो है इनको अपने करीबी रिश्तों से मिलना शुरू होगा। दूसरी चीज़, इनकी ज़िंदगी में इनका हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि इनके जहन के घर में मरकरी जो है, जो कि 3rd हाउस का ही रूलिंग प्लैनेट है और ऊपर से 12th हाउस का भी रूलिंग प्लैनेट है, रेट्रोग्रेटेड पोजीशन पे यहाँ पे मौजूद है, जिसने रहना है कोई 12 अगस्त तक। अब चूंकि जहन के घर में 3rd हाउस का ही रूलिंग प्लैनेट रेट्रोगेटेड हो तो थोड़ा सा इंसान को इस टाइम के ऊपर मॉरली तौर के ऊपर डाउन फील होगा। लेकिन चूंकि मार्स आ रहा है जो कि इनके इज्जत का और इनके एनर्जी का और इनके नए एग्रीमेंट्स का, नए कारोबार का, नए बिजनेस एडवेंचर्स का रूलिंग प्लैनेट जाके आ रहा है 3rd हाउस में, तो वो इस चीज़ को रिलेट करेगा कि किसी न किसी तौर के ऊपर ये रिलेशनशिप इनका बैलेंस्ड होना शुरू होगा। ये अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अपनी हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस की तरफ आएंगे। इनको सिर्फ ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा मशवरों की ज़रूरत रहेगी क्योंकि मरकरी जहन के घर में है और वो है भी रेट्रोगेटेड, तो इनको मशवरों की ज़रूर है, लेकिन ये खुद एतमाद होंगे, ये पॉजिटिव माइंडेड होंगे और ये अपनी ज़िंदगी में मकासद को हासिल करने के लिए रिस्क जो है वो लाजमी तौर पर लेंगे। इसके बाद जो अगला ज़ोडिक साइन आता है जिसको फ़वाइद, बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे, ये अगला ज़ोडिक साइन फिर आ जाता है लियो बुर्ज असद। लियंस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना, जब ये ट्रांजिट स्टार्ट हो रही है उस टाइम के ऊपर ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, हसासियत की तरफ है, और बेसिकली तौर के ऊपर इनके पैसे का मालिक भी खर्चे के घर में मौजूद है, कमज़ोर कैफियत में। इनकी ज़िंदगी में ख्वाहिशात का रूलिंग प्लैनेट भी 12वें घर में है, कमज़ोर कैफियत में। तो ये ज़हनी तौर के ऊपर ना थोड़ा सा इमोशनली तौर के ऊपर लो फील कर रहे होंगे। तो कुदरती तौर के ऊपर इस ट्रांजिट इनके पैसे के घर में आ जाना जो कि रूल कर रही है बेसिकली इनके जायचे के नसीब के घर को, तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अल्लाह ताला इनको कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअली तौर के ऊपर ब्लेस्ड करना शुरू करेगा। इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला जो है वो कहीं ना कहीं से मजहबी तौर पर रुझानात या मजहबी तौर पर मशागल या फिर इनकी ज़ात से कोई ऐसा काम करवा देगा जो कि लोगों की फलाह के लिए हो, लोगों की भलाई के लिए हो, कि इनकी ये तमाम तर जो 2 कमज़ोरियाँ हैं वो इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा दूर हटना शुरू हों। फिर इनको जो थोड़े से नुकसानात फेस हो रहे हैं फाइनेंशियली तौर के ऊपर, चीज़ें रुक रही हैं, इस एतबार से इनको बेनिफिट मिलना शुरू होगा कि अगर इनका कोई लिटिगेशन का मसला है, इनका कोई ऐसा मसला है या ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे बेसिकली अब्रॉड या बैरून मुल्क से हैं, तो वहाँ से इनको फ़वाइद, बेनिफिट्स और बढ़ावा जो है वो मिलना शुरू होगा। तो ये कुदरती तौर के पर अल्लाह ताला ने एक रेमेडी जो है वो इनके लिए यहाँ पे रख दी है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 3रे ज़ोडिक साइन की जानिब।
तीसरे जोडिक को देखा जाए तो ये बेसिकली रूल के जो फ़ायदा और बेनिफिट्स पहुंचा रहा है, ये फ़वाइद और बेनिफिट्स पहुंचा रहा है स्कॉर्पियो को, ठीक। क्योंकि स्कॉर्पियो को इटसेल्फ ही अपना रूलिंग प्लानट है और स्कॉर्पियो के मौजूद है ज़ाइचे के 11वें घर में। ठीक। 11वें घर में ज़हन का मालिक हो तो इंसान जो है अपनी ख्वाहिशात और अपने मशागल को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाता है। ठीक। तो स्कॉर्पियंस वाले लोग जो हैं अपने ख्वाबों को हकीकत या रंग देने के लिए बड़े मुतहर्रिक होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, एक्टिव होंगे और कोशिश ये करेंगे इनकी सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा होगी, इनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग दाखिल होना शुरू होंगे, नए लोगों के साथ इनके मरासम जो हैं वो डेवलप होना शुरू होंगे। तो इस एतबार से स्कॉर्पियंस वाले भी भरपूर फ़ायदा उठाएंगे इस मार्स की ट्रांजिट इन विर्गो की वजह से। अब इसके बाद हम आ जाते हैं चौथे ज़ोडिक साइन की तरफ। चौथे ज़ोडिक साइन को देखा जाए तो चौथा जो ज़ोडिक साइन है बेसिकली वो फ़वाइद और बेनिफिट्स हासिल कर रहा है और ये ज़ोडिक साइन आ जाता है कैप्रिकॉन। जैसे कि कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए मैंने आपको थोड़ी सी एहतियात बताई है उस वीडियो में, जो कि हम लोगों ने की है पूरे इस्लामी साल के ऊपर। पूरे इस्लामी साल में कैप्रिकॉनियंस के लिए जहाँ पे एहतियात हैं वहाँ पे इब्तिदा में जैसे ही माह मुहर्रम का इख्तिताम हो रहा है और माह सफ़र शुरू हो रहा है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक इस तरह की ब्लेसिंग ट्रांजिटरी प्लेसमेंट्स में रखी है इनके लिए कि कैप्रिकॉनियंस वालों के ज़ाइचे के चौथे घर का रूलिंग प्लानट ज़ाइचे में जाके इनके लिए एक फेवरेबल पोजीशन में मौजूद है नसीब के घर में। ऊपर से इनके ज़ाइचे के तीसरे 11वें घर का रूलिंग प्लानट जो कि ख्वाहिशात का, सोशली तौर के ऊपर लिंक्स का और इनके करियर, कारोबार, बिजनेस से फ़ायदे का मालिक है, वो ज़िंदगी में जाके मौजूद है इनके 9वें नसीब के घर में। तो इस चीज़ को रिलेट करता है कि कैप्रिकॉनियंस वालों की ज़िंदगी में इनके फैमिली मेम्बर्स इनको सपोर्ट करेंगे, इनको हिम्मत हौसला दिलाएंगे, इनकी इस तरह के मसाइल या इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह की चीज़ें जो कि लिटिगेशन से जुड़ी हैं वहाँ पे ये थोड़ा सा एक्टिव होंगे, मुतहर्रिक होंगे, मसाइल को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे इनके सोशलाइजिंग या इनके सोशल सर्कल में कुछ लोग ऐसे ज़रूर मौजूद होंगे जो कि इनको लिटिगेशन के मसाइल में हेल्प आउट करना शुरू करें, जो कि इनको हसूल तलीम में किसी न किसी तौर के ऊपर मदद देना शुरू करें, जो कि इनको ज़िंदगी में हसूल वीज़ा के लिए किसी न किसी तौर के ऊपर गाइड करना शुरू करें। तो ये प्लेसमेंट जो है इन 4 ज़ोडिक साइन को निस्बतन भरपूर फ़ायदा जो है वो इंशाल्लाह दिला सकेगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम हमारे साथ शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और सैयद मुसव्वर नजानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक, क्योंकि स्कॉर्पियो को इटसेल्फ ही अपना रूलिंग प्लानट है और स्कॉर्पियो के मौजूद है ज़ाइचे के 11वें घर में। 11वें घर में ज़हन का मालिक हो तो इंसान जो है अपनी ख्वाहिशात और अपने मशागल को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाता है। तो स्कॉर्पियंस वाले लोग जो हैं अपने ख्वाबों को हकीकत या रंग देने के लिए बड़े मुतहर्रिक होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, एक्टिव होंगे और कोशिश ये करेंगे इनकी सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा होगी, इनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग दाखिल होना शुरू होंगे, नए लोगों के साथ इनके मरासम जो हैं वो डेवलप होना शुरू होंगे। तो इस एतबार से स्कॉर्पियंस वाले भी भरपूर फ़ायदा उठाएंगे इस मार्स की ट्रांजिट इन विर्गो की वजह से। अब इसके बाद हम आ जाते हैं चौथे ज़ोडिक साइन की तरफ। चौथे ज़ोडिक साइन को देखा जाए तो चौथा जो ज़ोडिक साइन है बेसिकली वो फ़वाइद और बेनिफिट्स हासिल कर रहा है और ये ज़ोडिक साइन आ जाता है कैप्रिकॉन। जैसे कि कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए मैंने आपको थोड़ी सी एहतियात बताई है उस वीडियो में, जो कि हम लोगों ने की है पूरे इस्लामी साल के ऊपर। पूरे इस्लामी साल में कैप्रिकॉनियंस के लिए जहाँ पे एहतियात हैं वहाँ पे इब्तिदा में जैसे ही माह मुहर्रम का इख्तिताम हो रहा है और माह सफ़र शुरू हो रहा है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक इस तरह की ब्लेसिंग ट्रांजिटरी प्लेसमेंट्स में रखी है इनके लिए कि कैप्रिकॉनियंस वालों के ज़ाइचे के चौथे घर का रूलिंग प्लानट ज़ाइचे में जाके इनके लिए एक फेवरेबल पोजीशन में मौजूद है नसीब के घर में। ऊपर से इनके ज़ाइचे के तीसरे 11वें घर का रूलिंग प्लानट जो कि ख्वाहिशात का, सोशली तौर के ऊपर लिंक्स का और इनके करियर, कारोबार, बिजनेस से फ़ायदे का मालिक है, वो ज़िंदगी में जाके मौजूद है इनके 9वें नसीब के घर में। तो इस चीज़ को रिलेट करता है कि कैप्रिकॉनियंस वालों की ज़िंदगी में इनके फैमिली मेम्बर्स इनको सपोर्ट करेंगे, इनको हिम्मत हौसला दिलाएंगे, इनकी इस तरह के मसाइल या इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह की चीज़ें जो कि लिटिगेशन से जुड़ी हैं वहाँ पे ये थोड़ा सा एक्टिव होंगे, मुतहर्रिक होंगे, मसाइल को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे इनके सोशलाइजिंग या इनके सोशल सर्कल में कुछ लोग ऐसे ज़रूर मौजूद होंगे जो कि इनको लिटिगेशन के मसाइल में हेल्प आउट करना शुरू करें, जो कि इनको हसूल तलीम में किसी न किसी तौर के ऊपर मदद देना शुरू करें, जो कि इनको ज़िंदगी में हसूल वीज़ा के लिए किसी न किसी तौर के ऊपर गाइड करना शुरू करें। तो ये प्लेसमेंट जो है इन 4 ज़ोडिक साइन को निस्बतन भरपूर फ़ायदा जो है वो इंशाल्लाह दिला सकेगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम हमारे साथ शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और सैयद मुसव्वर नजानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।